दो योजना मशहूर है प्रधानमंत्री की, देश में पकौड़ा योजना और विदेश में भगौरा योजना है। पहले पार्टी के वर्करों से चलती थी, आजकल पार्टी न्यूज के एंकरों से चलती है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार, क्या अद्भुत आदमी है। देखिए आप लोग हंस दिए। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये। होता है, कोई चीज अगर आपके सामने इस तरह से बेची जाएगी तो आप खरीद ही लेंगे। हम भी खरीद लिए। और हमसे भी बुरा हाल किनका हुआ, जो 2014 में पहली बार वोट दिए और पहली ही बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वोट दे दिए। आज भी हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि यह पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, यह कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, ये राइट और लेफ्ट की लड़ाई है, हमको इसमें क्या लेना देना है। याद रखिएगा, ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को आप समझ लीजिए। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि बाप दादे ने जो पेड़ लगाए थे उसका मजा हमने लिया। इस देश में यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता और पब्लिक एजुकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मण और दलित का बच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता। यह है संविधान की ताकत। और भावनात्मक बातें, जैसे गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा दिया है। ऐसा लगता है कि गांधी से कोई उसका चश्मा छीन करके सावरकर के सर पे लगा दिया हो। मैं कैसे महसूस करते होंगे आप कल्पना कीजिए। थोड़ा जो अपना इमेजिनेशन पावर है उसको देखिए कि सामने में एक बैनर हो जिसपे एक तरफ गांधी हो और दूसरे तरफ मोदी हो, तो गांधी जी को कैसा महसूस कर लगता होगा, अरे यार कहां फंस गए। इससे अच्छा तो राष्ट्रपिता नहीं होते। मने जो लोग मार करके मिठाई बांटी और उस हत्या को बध बताया, बध। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइएगा। गांधी हत्या को ये लोग गांधी बध बोलते हैं। वही लोग सत्ता में आकर के कितना बेहतरीन एक्टिंग करते हैं मोदी जी, समझिए। जब वो गांधी पे फूल डाल रहे होते हैं, कितना बेहतरीन एक्टिंग है। कितना बेहतरीन एक्टिंग है जब वो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो पे माला चढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि उनका सोच क्या है? सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। तो उनका एक वीडियो आया था, योगा कर रहे थे। मन किया कि पूछ लें कि गटर में कब उतरिएगा आध्यात्मिक सुख के लिए। कर्मयोगी नाम का एक पुस्तक लिखे जिसमें बोले कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। और उससे भी ज्यादा हमारे यहां बिहार में एक शब्द कहते हैं, ढीठ। ढीठ ढीठ कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कहिए, दोनों कान का इस्तेमाल करेंगे, एक से सुनेंगे दूसरे से निकालेंगे और मुंह से मन की बात करते रहेंगे, जनता कहीं भी जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गटर के गैस से चाय बनाई जा सकती है। उनको गटर का गैस दिख जाता है। आपको गैस दिखा है? प्रधानमंत्री के पास अद्भुत कला है कि गैस भी देख लेते हैं। आंख है कि एक्सरे मशीन है, आप देख लीजिए। ऐसे ही थोड़ी उनको अवतार साबित किया गया है। तो बोले कि एक बार हम जा रहे थे तो गैस से जो है हमने देखा कि लोग चाय बना रहे हैं। अब इसको कोई भी कह देगा कि झूठ है। खुद प्रधानमंत्री के बगल में जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है, एसपीजी का, ऐसे करके, तो वो कहता होगा कितना बड़ा झूठा है यार। क्योंकि वो दिन रात उनके साथ रहता है। अरे अभी तो आए थे रास्ते में, कहां कोई जो है नाली के गैस से चाय बना रहा था। कितना झूठ बोलता है यार। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक पूंजीपति भाग जाता है, भागते रहता है।
दो योजना मशहूर है प्रधानमंत्री की, देश में पकौड़ा योजना और विदेश में भगौरा योजना है। ये जो है, ये साहब एक किसी पूंजीपति से अगर उसका एनपीए ये वसूल लें, 56 इंच का सीना है ना, खुद ही कहे थे, तो अपना 56 इंच का सीना का इस्तेमाल करें और किसी एक पूंजीपति का कॉलर पकड़ करके कहेंगे कि सारा एनपीए सरकार के खाते में जमा करो, और एक पूंजीपति के एनपीए से इस देश में सदा सदा के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन प्रायोरिटी होगी तब ना, प्रायोरिटी जनता कभी थी ही नहीं। इस देश के दलित, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक, ये इनके एजेंडे में कभी शामिल ही नहीं थे। और इस पे यदि आपको भरोसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री का बयान जब वो मुख्यमंत्री थे तब का आप जाकर के सुन लीजिए। पैसा नहीं लगेगा, जियो धन धनाधन। अब क्या वो बनाए अपने प्रचार के लिए, तो हम यूज कर लेते हैं अपने प्रचार के लिए। आप YouTube पे जाके सुनिए। 2002 दंगे के बाद जब पत्रकार ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप रिलीफ कैंप में क्यों नहीं जाते हैं, तो जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो बच्चा पैदा करने का खान है, वहां जाकर के क्या करेंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। इसको समझिए आप कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। दंगाई हैं ये लोग, दंगाई हैं। अपना उपाय नहीं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने गली चौक चौराहों पे बाह फैला के घूमने के लिए तुम हमारे भगवा रंग का बदनाम कर रहे हो, तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो। क्या होता है भगवा रंग? भगवा रंग इस देश में वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में लोगों को बचाने का प्रतीक है, लोगों को मारने का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में साहू जी महाराज का रंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, तुकाराम का, संत तुकाराम का रंग है। और तो और यहां कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, बौद्ध भिक्षुओं का चीवर का रंग भगवा होता है, जो शांति और अहिंसा की बात करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? राम के नाम पर अपनी कुर्सी और अपना दुकान चला रहे हो। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, मोदी जी एक बार एक राज्य के दौरे पे गए, एक डीएम जो है वो चश्मा लगा करके उनके सामने खड़ा था। भूल गए होंगे आप लोग, अरे रोज नई नई घटना घटती है, कितना याद रखेंगे। चश्मा लगा करके खड़ा था छत्तीसगढ़ में, उस डीएम को सस्पेंड कर दिया गया। बिग बॉस के सामने तुम चश्मा लगा लोगे? अब आप सोच के देखिए, आप नौजवान हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र पीसीएस का एग्जाम पास करना चाहते हैं, और ऐसा आदमी जो अभी तक अपना डिग्री नहीं दिखाया है, उसके सामने आप चश्मा लगा लें तो आपको नौकरी से निकाल दिया। दो योजना मशहूर है प्रधानमंत्री की, देश में पकौड़ा योजना और विदेश में भगौरा योजना है। पहले पार्टी के वर्करों से चलती थी, आजकल पार्टी न्यूज के एंकरों से चलती है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार, क्या अद्भुत आदमी है। देखिए आप लोग हंस दिए। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये। होता है, कोई चीज अगर आपके सामने इस तरह से बेची जाएगी तो आप खरीद ही लेंगे। हम भी खरीद लिए। और हमसे भी बुरा हाल किनका हुआ? जो 2014 में पहली बार वोट दिए और पहली ही बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वोट दे दिए। आज भी हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, ये राइट और लेफ्ट की लड़ाई है, हमको इसमें क्या लेना देना है। याद रखिएगा, ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को आप समझ लीजिए। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है।
इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है